नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे पत्र लेखन। देखिए, वैसे तो ये वैज्ञानिकता का युग है और विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि संचार के बहुत से साधन आज हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन पत्र लेखन का अपना एक विशेष महत्व है। कोई भी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय है या व्यक्तिगत जीवन में भावों की अभिव्यक्ति है, तो वहाँ पर पत्र का अपना ही अलग महत्व है। तो आइए आज इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें पत्र के प्रकार, पत्र मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। यानी पत्र के प्रकार कितने हैं? पत्र के दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आइए अब जानते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जिन लोगों के साथ हमारे औपचारिक संबंध होते हैं उन्हें औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। यानी जहाँ पर औपचारिकता का भाव रहता है या औपचारिक संबंध जिनके साथ होते हैं उन्हें इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। और ये भी मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्यालयी पत्र और दूसरा होता है व्यवसायिक पत्र। जो कार्यालयी पत्र है ये किसी सरकारी या गैर सरकारी सरकारी कार्यालय को लिखा जाता है। इसके साथ साथ किसी संस्था को लिखा जा सकता है या किसी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष को, सचिव को या निर्देशक को। यानी किसी भी कार्यालय से जुड़ा हुआ जो पत्र होता है वो कार्यालयी पत्र है। ये सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी भी हो सकते हैं। उसके बाद है व्यवसायिक पत्र। यानी अपने व्यवसाय के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, ये किसी कंपनी को लिखा जा सकता है, फर्म को, दुकानदार को या किसी भी व्यवस्थापक को ये पत्र लिखा जाता है। यानी व्यवसाय को आधार बनाकर जो पत्र लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है अनौपचारिक पत्र। जो अनौपचारिक पत्र है ये किन्हें लिखा जाता है? जिन लोगों के आपसी संबंध आत्मीय होते हैं। यानी जिनके साथ हमारे आत्मीय संबंध है, प्रेम के संबंध है, या वो जो हमें हमें अच्छा लगता है, नज़दीक है, उसके जो पत्र लिखा जाता है उनके द्वारा एक दूसरे को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक पत्रों को इसी श्रेणी में शामिल किया जाता है। यानी जो भी सामाजिक रिश्ते हैं, चाहे माता पिता, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र या अन्य जो हमारे जो नाते रिश्ते रहते हैं जो हमें समाज से जोड़ते हैं, ऐसे बंधन, ऐसे संबंध, उनको लिखे जाने वाले जो पत्र हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, विवाह के लिए पत्र, इस तरह के जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हमें ये जानना जरूरी है कि जो औपचारिक पत्र है उसका आरंभ कैसे होता है और उसके समापन की विधि क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले आता है पद, नाम या संबंध। दूसरा होता है संबोधन, शब्द या वाक्यांश। तीसरा जो भाग होता है वो होता है पत्र के अंत में लिखे जाने वाला, ये पत्र का तीसरा भाग होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें किसको लिखना है? कार्यालय पत्र लिखने हैं। किसको? किसी भी सरकारी संस्थान को या किसी भी सरकारी कार्यालय में पत्र लिखना है। तो हम सबसे ऊपर क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि किसे पत्र लिखना है और किसके द्वारा लिखा जा रहा है। एक सरकारी संस्थान के सरकारी कार्यालय के द्वारा ही लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले उस कार्यालय का पद, उस अधिकारी का पद आएगा जो पत्र लिख रहा है, नाम आएगा और उसका उसके साथ क्या संबंध है, किसके साथ? कार्यालय के साथ। उसके बाद संबोधन, यानी जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसको कैसे संबोधित करना है। सेवा में कहकर संबोधित किया जा सकता है, प्रतिष्ठा में कहकर संबोधित किया जा सकता है, विभाग का नाम देकर संबोधन आ सकता है, या महोदय, मान्यवर, आदरणीय, माननीय, इस प्रकार से ये संबोधन वाक्य हैं। इसके बाद पत्र के अंत में हमें क्या लिखना है? भवदीय, प्रार्थी, निवेदक, विनीत, और नीचे अपना नाम रहेगा और पूरा पता रहेगा। इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद नाम आएगा और नाम के बाद पूरा पता रहेगा। इसी प्रकार से जो व्यावसायिक पत्र हैं उसमें भी सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है जो हमने कार्यालयी पत्र में रखी। उसके बाद संबोधन के लिए जो शब्द आएंगे उसमें व्यक्ति के पद को लिख सकते हैं, कंपनी या फर्म के बारे में लिख सकते हैं, दुकान का पूरा नाम दिया जा सकता है और उसके नीचे पता रहेगा और पते के नीचे हम क्या लिखेंगे? प्रिय, महोदय या मान्यवर कहकर उसको हम संबोधित करेंगे। फिर पत्र का अंत कैसे रहेगा? जैसे भवदीय, प्रार्थी, निवेदक, विनीत, कुछ भी लिखा जा सकता है इसमें से। उसके बाद स्वयं का नाम आएगा और अपना पूरा पता रहेगा। तो ये एक प्रारूप है जिसको आधार बनाकर पत्र
लिखे जाते हैं। और कौन से पत्र? औपचारिक पत्र। इसके बाद देखें तो औपचारिक पत्रों की रूपरेखा। औपचारिक पत्रों की रूपरेखा के कुछ आधार निर्धारित किए गए हैं, उसी को हमें ध्यान में रखकर ये पत्र लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जो भी कार्यालय या गैर कार्यालयी पत्र है उस पर सबसे पहले पत्र क्रमांक रहता है, यानी पत्र की संख्या, कौन से क्रम का पत्र भेजा जा रहा है ये रजिस्टर में अंकित रहता है। और वही जो रजिस्टर में अंक है वो पत्र पर शामिल कर दिया जाता है या लिख दिया जाता है, जो कि पत्र की संख्या होती है। उसके बाद जिस विभाग से पत्र लिखा जा रहा है उस विभाग के बारे में पूरा उसका पता आता है। जिस विभाग, संस्था या व्यापारिक संस्था का नाम वहाँ पर आएगा जिससे पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद दिनांक आएगा, कौन सी तारीख को पत्र लिखा जा रहा है, और पत्र लिखने वाला कौन है, प्रेषक यानी पत्र लिखने वाले का नाम, और वो किस पद पर है, क्योंकि वो कार्यालय से पत्र लिख रहा है तो किसी न किसी पद पर तो वो है ही, तो ये भी ध्यान में रखना है कि वो किस पद पर है। उसके बाद जो प्राप्तकर्ता है, जिसे पत्र भेजा जा रहा है, उस प्राप्तकर्ता का नाम यहाँ पर आएगा और उसका पद भी आएगा। जैसे भेजने वाला कौन है? भेजने वाला व्यक्ति मान लो हरियाणा सरकार का व्यक्ति है, वो भारत सरकार को पत्र लिख रहा है, तो प्रेषक यहाँ पर कौन हुआ? जैसे मान लीजिए राम सचिव है, वो हरियाणा सरकार का जो गृह मंत्रालय है वहाँ से वो पत्र लिख रहा है, और कहाँ से, स्थान कौन सा आ जाएगा? चंडीगढ़। भेज किसको रहा है? भेज रहा है वो सचिव को ही भेज रहा है, मुख्य सचिव को भेज रहा है भारत सरकार, और कहाँ पर? नई दिल्ली। यानी जो प्राप्त करने वाला है उसका पता यहाँ पर आएगा। उसके बाद रहेगा विषय। विषय क्या है पत्र का, ये ध्यान में रखना है कि कम से कम शब्दों में विषय को लिखा जाए, छोटे वाक्य का प्रयोग यहाँ पर किया जाए ताकि पढ़ने वाला इससे बोरियत अनुभव ना करे और बात भी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। जैसे राज्य में कानून की बिगड़ती व्यवस्था के बारे में, बिगड़ती स्थिति के बारे में पत्र, या फिर गलियों के नव निर्माण के बारे में पत्र। इस तरह से बहुत ही कम लाइनों में यहाँ पर बताना है। उसके बाद आ जाएगा संबोधन। संबोधन यानी सामने वाले को हम संबोधित करेंगे, महोदय कहकर संबोधित किया जा सकता है। इसके साथ साथ माननीय, आदरणीय, मान्यवर, ये यहाँ पर संबोधन में रहेंगे जो हमने पहले प्रारूप में जाना था। उसके बाद संबोधन के बाद जो हमारी विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु करीब करीब अगर हम देखें तो साफ और स्पष्ट शब्दों में हमें लिखनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा बड़ा पत्र नहीं लिखना चाहिए। 2 इसके स्टैंजा बनाने चाहिए या 2 उद्धरण बनाने चाहिए। पहले में तो हमारी समस्या रहती है, और जो दूसरा हम बनाते हैं उसमें ये रहती है कि हम चाहते क्या हैं, उस समस्या को हम कैसे जल्दी से जल्दी दूर करवाना चाहते हैं, या हमारे उसके प्रति विचार क्या है, वो इसमें बाद की जो पंक्तियाँ हैं उसमें उसको स्पष्ट किया जाता है। और इस संबोधन के पश्चात अगर हम देखें तो हमने अपनी विषय वस्तु को यहाँ पर विस्तार दिया है। इसके 2 पैरा हमने बनाए हैं। पहले में हमने अपनी समस्या बताई है, और दूसरे में हमने ये बताया है कि उम्मीद करते हैं कि जो समस्याएं हमने आपको बताई है वो जल्द से जल्द आप उनका निपटारा करेंगे। यानी दूसरे में हम अपने उनसे जो आशाएं रखते हैं उसके बारे में बताया जाता है। इसके पश्चात इसका समापन आ जाता है। समापन शिष्टतापूर्ण करना चाहिए, जैसे भवदीय कहकर समापन किया जा सकता है। उसके बाद जो भेजने वाला है, जो प्रेषक है, उसके यहाँ पर हस्ताक्षर रहेंगे, और हस्ताक्षर के पश्चात किस पद पर है वो, नाम क्या है, और वो किस पते से या किस एड्रेस से लिख रहा है, जो कि हमने पहले भी यहाँ पर जो हमने लिखा था वही यहाँ पर भी आएगा। तो इसके साथ ही पत्र का समापन होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो औपचारिक पत्र हैं उसमें हमें इन विषयों का, इनके बारे में ध्यान में रखना है। इस पत्र में एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो प्राप्त करता है उसका पद, जैसे यहाँ है प्राप्तकर्ता का नाम और पद, ये लिखने से पहले यहाँ पर आएगा सेवा में। सेवा में जो भी, जैसे मुख्य सचिव भारत सरकार नई दिल्ली को हम पत्र लिख रहे हैं, तो सेवा में किसके? मुख्य सचिव भारत सरकार नई दिल्ली। उसके बाद हम विषय देंगे। इसके बाद हम देखें कि अनौपचारिक पत्र का आरंभ कैसे होता है और इसका समापन का तरीका क्या है, यानी इसकी विधि क्या है। क्योंकि अब से पहले जो हमने जाना
वो औपचारिक पत्र के बारे में था। अब यहाँ पर हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले संबंध, नाम क्या है, किस पद पर है, संबोधन कैसे रहेंगे, अभिवादन कैसे रहेंगे, और पत्र के अंत में लिखे जाने वाला शब्द या वाक्यांश क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर अपने से छोटों को पत्र लिखना है, हमारा संबंध क्या है कि वो हमसे छोटा है, हमारा भाई है, बहन है, जो भी हमसे छोटा है, हमारा पुत्र है, पुत्री है, तो उसमें अपने से छोटों को अगर पत्र लिखना है तो हम उसे संबोधन क्या करेंगे, प्रिय चिरंजीव, प्रिय जीते रहो, लंबी आयु प्राप्त करो, और उसके साथ उसका नाम रहेगा। अभिवादन हम उसको क्या कहेंगे, आशीर्वाद, सुखी रहो, शुभाशीष, यानी उसे हम अपनी आशीष प्रदान करेंगे। उसके बाद पत्र का जो अंत रहेगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, इस तरह से जो अपने से छोटों को लिख रहे हैं, अपने से छोटों को ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता, इस तरह से अंत इसका जो वाक्यांश रहेगा वो इस तरह से रहेगा। नीचे स्वयं का नाम, जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम आ जाएगा। इसी प्रकार मित्र को, सहेली को या बराबर वालों को अगर पत्र लिखना है तो क्या आएगा, प्रिय, बंधुवर, मित्रवर, इस तरह से हम उसे संबोधित करेंगे। अभिवादन क्या रहेगा, हम आशीर्वाद तो नहीं दे सकते ना बराबर वाले को, तो सप्रेम, नमस्ते या जय हिंद। उसके बाद तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारी प्रिय सखी, अभिन्न हृदय, और नीचे स्वयं का नाम रहेगा। कुछ भी इनमें से प्रयोग किया जा सकता है संबंध के अनुसार। अपने से बड़ों को अगर पत्र लिखना है तो हम क्या कहेंगे, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, पूज्य, जो भी संबंध हो उसके हिसाब से यहाँ पर हमें प्रयोग करना है। फिर हम उनसे क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, या सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, चरण वंदन, कुछ भी इनमें से प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान क्या रखना है कि संबंध क्या है उस व्यक्ति विशेष के साथ। कृपाकांक्षी, आपका प्रिय, स्नेहभाजन, और नीचे स्वयं का नाम रहेगा। किसी अपरिचित व्यक्ति को पत्र लिखना है तो प्रिय या श्रीमान जी, श्रीमती जी, महोदया, प्रिय महोदया आदि कहकर उसे संबोधित किया जा सकता है। नमस्ते, नमस्कार, सादर अभिनंदन में से किसी भी अभिवादन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। और अंत में क्या आएगा, आपका या भवदीय, और नीचे स्वयं का नाम आ जाएगा। तो ये अनौपचारिक पत्रों का की तरीका है, विधि है कि हमें किस प्रकार के संबंध को ध्यान में रखना है, संबोधन क्या रहेगा, अभिवादन क्या रहेगा, और पत्र का वाक्यांश क्या रहेगा, ये हमें पूर्ण रूप से ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर अनौपचारिक पत्रों की रूपरेखा कैसे तैयार करनी है उसके बारे में अगर जाने हम, तो उसके आधार क्या रहेंगे, पत्र के बाईं ओर भेजने वाले का पता, पत्र का ये बाईं तरफ है, यहाँ भेजने वाले का पता लिखा जाता है, फिर दिनांक लिखा जाता है, पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति संबोधन, संबोधन जैसे कि जो भी हमारा उसके साथ संबंध है ये ध्यान में रखना है। जैसे कि हम पत्र लिख रहे हैं दिल्ली से, जयपुर हमारा मित्र रहता है और उसे हमें पत्र लिखना है, तो यहाँ हमारा स्वयं का पता आएगा, जो भी हमारा पता है, जैसे आर्य समाज मार्ग, नई दिल्ली, और उसके बाद तारीख आ जाएगी। उसके पश्चात जिसे हम पत्र, जो पत्र को प्राप्त करेगा उसके प्रति हमारा क्या संबोधन है, क्योंकि वो हमारा मित्र है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रिय मित्र, और मित्र का नाम मुकेश, राम, श्याम, जो भी है, मित्र का राम आ जाएगा। फिर पत्र प्राप्त करने वाले से संबंधानुसार अभिवादन, अभिवादन शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा दोस्त है वो, तो हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे यहाँ पर, बराबर वालों के साथ हम जय हिंद कर सकते हैं, सप्रेम नमस्ते कर सकते हैं, स्नेह लिख सकते हैं, या कुछ भी संबोधन शब्द का प्रयोग, अभिवादन शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके पश्चात पत्र लिखने का कारण क्या है, पत्र लिखने का कारण विषय का विस्तार तथा परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन हम करेंगे। यहाँ पर अलग से विषय नहीं लिखना, सीधा ही विषय का विस्तार बताना है। पत्र लिखने का हमारा मुख्य जो कारण है वो इसी में शामिल करेंगे और उसी विषय को विस्तार देंगे। साथ ही साथ हम परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी अभिवादन लिखेंगे, उनके बारे में भी हम जान लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा विषय रहेगा ये विषय संक्षिप्त नहीं होगा बल्कि विस्तृत रहेगा। यहाँ पर हम जो विषय लिख रहे हैं वो हम अपने सारे भावों को व्यक्त यहाँ पर करेंगे।
उसके पश्चात इसका समापन आएगा। समापन में यहाँ क्या लिखेंगे? शुभकामनाओं सहित या सह स्नेह कुछ भी लिख सकते हैं समापन में। समापन के पश्चात बाईं ओर यानी इसी ओर, जो ये क्योंकि बायां भाग है पत्र का, बाईं ओर पत्र लेखक का पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध। पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति है और पत्र प्राप्त करने वाला है उसके, क्योंकि हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम बाईं ओर? तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र, क्योंकि पत्र का जो लेखक है और प्राप्त करने वाला है दोनों का आपसी संबंध क्या है? तो क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया था तो मित्र से शुरू किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तुम्हारा प्रिय मित्र। कौन है? जो पत्र लिखने वाला है। राम को पत्र लिखा था और पत्र कौन लिख रहा है? कोई भी हम यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। जैसे राम को पत्र लिखा था तो यहाँ श्याम डाल सकते हैं। जो पत्र लिखने वाला है कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पर, तो वो पत्र लिखने वाले का नीचे नाम आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है उसका पता सबसे ऊपर रहेगा, नीचे केवल उसका नाम आएगा। जैसे हमने औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर किए थे वो इसमें नहीं आएंगे, सीधे ही मित्र, प्रिय मित्र को संबोधित करते हुए तुम्हारा प्रिय मित्र श्याम। ठीक है, ये हमें ध्यान में यहाँ पर रखना है। तो ये आज हमने जाना औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों की रूपरेखा क्या है और कैसे इसको आधार निर्धारित किए गए हैं और कैसे हमें एक रूपरेखा के माध्यम से अपने पत्र लिखने हैं। औपचारिक पत्र जो कार्यालय और व्यावसायिक उसमें लिखे जाते हैं, और जो अनौपचारिक पत्र हैं ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं जो हमारे मित्र संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया है और मैंने जो समझाने का प्रयास किया है उसमें मैं पूर्ण रूप से सफल भी हुई हूँ। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।